आप क्या कहना चाहेंगे जो इस समय चुनाव चल रहा है? चुनाव एक ही तरफा चुनाव है ना। अच्छा, चुनाव ये नहीं है, ये एक तरफा एक राजा की जैसे जीत चली आ रही है। और सनातन का मतलब ये नहीं कि हिंदू, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, बौद्ध भी है, सिख भी है, सब एक साथ यूनिटी से चलेंगे। दुनिया का सारा सामान हमारे देश से ही जा रहा है। जैसे मतलब एक दो अरे हम कह रहे हैं कि सारा मेडिसिन का हब है ये। बच्चों को साइकिल पे बैठा के ले जाता था, नकल करवाता था, एग्जाम दिलवाता था। अब नहीं जाते कोई। जो एक आदमी उस नीचे से आता है ना, वो हर चीज़ गरीबी को देखा। कोई भी सरकार हो, चाहे हम बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी सरकारें अगर सेंट्रल में आई हैं, उन्होंने एक प्रोविजन आज तक नहीं दिया, वो है परिवार नियोजन। कभी ये कर ही नहीं सकते। और अगर जिस दिन कर देंगे वो सरकार डूब जाएगी, जैसे एक बार कांग्रेस डूब चुकी है। हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं लोकरगंज के पार्क में। यहाँ पर लोगों से जानते हैं और जनता से जानते हैं कि उनका वर्तमान चुनाव पर किस प्रकार का क्या उनका विचार है और वो लोग क्या बोलना चाहते हैं। तो आइए कुछ लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं। जैसा कि कुछ लोग हमको पीछे दिख रहे हैं और ये जाते हुए इनसे बात करते हैं कि वर्तमान जो चुनाव चल रहा है उसमें क्या विचार है। तो अंकल जी प्रणाम। सबसे पहले तो आप आयुष्मान भव। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे जो इस समय चुनाव चल रहा है? चुनाव एक ही तरफा चुनाव है ना। अच्छा, चुनाव ये नहीं है, ये एक तरफा एक राजा की जैसे जीत चली आ रही है। तो ये राम राज शुरू हो गया। अच्छा, तो अंकल जी का कहना है कि यही चुनाव से, यानी जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है राम की, वहीं से राम राज शुरू हो चुका है और जिस प्रकार राजतंत्र प्राचीन काल में चलता आ रहा था वही समय फिर से आ रहा है। अंकल जी का कहना यही है। तो क्या राजतंत्र अच्छा होगा किसी भी लोकतंत्र के लिए? राजतंत्र होना जरूरी है लोकतंत्र के लिए। अच्छा, तभी तो यूनिटी बनेगी एक दूसरों से। अंकल जी थोड़ा बात कर लीजिए। आइए, अब जब तक आप बात कर लीजिए हम कुछ लोगों से और जानकारी लेते हैं। नमस्ते सर, हाँ बताइए। उनसे बोलेंगे, बात करने जब तक आप सभी लोग अपना बताइए। अरे ठीक है, क्या कौन सी सरकार इस बार बनने वाली? अरे ठीक है, जो सरकार चल रही हो बस योगी महाराज की सरकार से अच्छी कोई सरकार है क्या? अच्छा, चलिए मोदी जी और योगी जी से सरकार से अच्छी कोई सरकार नहीं है, चाचा भैया लोगों का कहना है। तो आइए और भी इनके कुछ मतलब मोदी जी के अच्छी खासे काम जानते हैं कि मोदी जी ने और योगी जी ने क्या किया है। तो कुछ दो चार काम तो ज़रूर ही बताएंगे। अरे भैया, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके राज में अराजकता खत्म है। दूसरा, लोग से हमारे इस शहर के अंदर कितने पुल थे ये आप भी जानते हैं। अब ये 2024 में कितने पुल बन गए हैं, तो ये इन 10 साल के अंदर किसने बनवाए और कितने बन भी रहे हैं? हाँ, वही हम कह रहे हैं कि किसने बनवाए। तो यही एक सरकार है जो काम के बल पे ही तो आएगी ना। अच्छा, तो चाचा जी का कहना है, अंकल जी जो कह रहे हैं कि जो सरकार है वो काम के बल पर आएगी। जैसे ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से अगर रोड के मामले में जो सबसे ज़्यादा तेज़ी आई है, पुल बनना हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सीडेंट ख़त्म करने की बात हो, वो बीजेपी सरकार ने इस बात पर बहुत अच्छे से काम किया। प्रयागराज में अगर आप लोग आज से 6-7 साल पहले आते होंगे तो आपको इतना ज़्यादा विकास नहीं देखने को मिलेगा। आज हर जगह फ्लाईओवर बन रहे हैं जिससे कि 100 घंटे में 100 किलोमीटर रोड बनाने का विश्व रिकॉर्ड है, जो आज तक कभी किसी देश ने नहीं किया है। इसलिए तो ये किसी देश ने नहीं किया। जैसे सर ने अभी भैया ने बताया कि ऐसा भी है। तो बीजेपी काम कर रही है रोड के मामले में। रोड के अलावा भी ऐसा कोई काम उन्होंने किया? अरे कई योजनाएं, उनकी सारी योजनाएं सक्सेसफुल हैं। गरीब को खाना देना, हम कह रहे हैं कि सन 47 के बाद से 60 साल इन्होंने राज किया अगेंस्ट पार्टी में, आज तक कभी गरीब के बारे में नहीं सोचा। हम कह रहे वो 5 किलो ही राशन दे रहा है, लेकिन दे तो रहा है। वो कभी किसी के लिए तो ये नहीं बोल रहा कि आपने क्या दिया, वो तो अपने कर्म कर रहा है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं जब तक सनातन जब आएगा इस हमारे देश में तो हर आदमी खुशहाल हो। सनातन का मतलब ये नहीं कि हिंदू, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, बौद्ध भी है, सिख भी है, सब एक साथ यूनिटी से चलेंगे। देश तभी आगे बढ़ेगा। बढ़ रहा है। आज हमारी पोजीशन 5वें पे पहुंच गए हैं, आने वाले 4 साल में हम 3रे पे आ जाएंगे। ब्रिटेन और जापान बिल्कुल पीछे चला जाएगा। ऐसे हमको प्रतिनिधि चाहिए थे। आज हम कहां से कहां होते। पहली बात है कि हम हाथ जोड़ के माल मांगते थे दूसरे देशों से लड़ाई के लिए। आज हमें खुशी इस बात की है कि हम माल बेच रहे हैं और जिसको लेना है ले हमसे। तो ये प्रोजेक्ट किसकी वजह से आया? इन 10 साल से। अगर वो 60 साल होता तो आज हम अमेरिका जैसे 10 कंट्री हमारे पैर के नीचे होते। चलिए दादाजी का बात करके अच्छा लगा। जैसे आज आप कह रहे हैं कि हम विदेश को बेच रहे हैं, तो ऐसे कुछ है जो बता सकते हैं क्या हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं? जैसा कि बहुत दुनिया का सारा सामान हमारे देश से ही जा रहा है। जैसे मतलब एक दो अरे हम कह रहे हैं कि सारा मेडिसिन का हब है ये।
उन्होंने कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बनाया यूरोप कंट्री ने। आज उसमें एक नया पैसा बढ़ोतरी करनी हो वो भाग के इंडिया के पास आते हैं बेंगलोर में। हमारे आईटी के बच्चों ने ही उसमें पैसा बढ़ाने का सब क्रम सब हमारे पास ही है कि हमारी लोग के बुद्धि के आगे उनके नहीं है। अच्छा, कितनी बार ये चांद पे गए, हम एक ही बार असफल हुए उनकी गलती से। नासा वालों ने गलत जगह पे उतरवा दिया। सेकंड अपलोड में हमने पहुंचा, बिल्कुल आज तक वो तो नहीं पहुंच पाए। मंगल गए, एक ही शॉट पे हम गए। बिल्कुल सही तो हम लोग पैसों में, सबसे कम पैसों में गए, सब सबसे चीप एंड कम। इतने में तो एक हॉलीवुड की पिक्चर बनती है। अच्छा, जितने में हॉलीवुड की एक फिल्म बनती है उतने में हम लोग मंगल तक होया है। तो चलो, बहुत अच्छी बात हुई, दादाजी से बात करके बहुत अच्छा लगा। कर रहा है बेटे, आप जैसे प्यारे बच्चे भी आ रहे हैं, देश के प्रति के बारे में सोच रहे हैं। पहले कोई देश के बारे में नहीं सोचता था, सिर्फ अपना पेट भरता था, बच्चों को साइकिल पे बैठा के ले जाता था, नकल करवाता था, एग्जाम दिलवाता था। अब नहीं जाते कोई। हाँ, ये बात तो सही है, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। पहले तो होता था ऐसा, आप लोग भी जानते हैं। आजकल देखिए नकल बहुत, मतलब यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं, देखिए नथिंग के बराबर हो चुका है। लेकिन अभी भी देखा जाती है पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। जैसे आपने अभी देखा होगा यूपी पुलिस का जो पेपर एग्जाम, यूपी पुलिस का लीक हुआ था, आरओ का जो लीक हुआ था, ये सारे पेपर लीक हुए थे। मतलब नकल अभी भी पूर्ण रूप से बंद नहीं हुई, लेकिन बोर्ड के लेवल में देखा जाए तो कुछ हद तक रुका है। जैसे पेपर लीक हुआ था, आपने कहा था कहाँ भी कि पेपर मतलब नकल नहीं होती, तो कैसे हुआ ऐसा? ये लीक देखिए, एक ये तो जैसे कि एक माफिया होता है, कोई ज़मीन माफिया है, कोई फलाने चीज़ का माफिया, ये नकल के ठेका लेते हैं। अच्छा। तो हमारे ही बंदे बीच में मिले रहते हैं। अब ये देखिए, अच्छा प्रशासक रहेगा तो ये दबोचा जब एक दो को, अब सब ठंडे हो गए। अभी 3 महीने बाद एग्ज़ाम होंगे सबके फिर। ये अभी तो एग्जाम की कोई डेट दिया नहीं, अभी दिया नहीं, देगा। ये नोट कर लीजिए। अच्छा, कब देना है? उन्होंने कहा 6 महीने का समय मैं दिया हूँ। और 6 महीने, देश का युवा, मतलब उत्तर प्रदेश का युवा इंतजार कर रहा है इस बात का। हाँ 6 महीने का इंतजार कर रहे हैं। और एक चीज़ और बेटा, ये दुनिया बोले बेरोजगारी है, पूरे वर्ल्ड की आप क्या कहते हैं कल्पना करिए, सबसे ज़्यादा यंग हमारे देश में बच्चे हैं। हाँ, तो पॉपुलेशन दिन ब दिन अपने देश की बढ़ती जा रही है ना। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो यंग भी तो बढ़ेंगे। हम लोग ऊपर 140 करोड़ से अबव है, जिसमें हमारे 65% हमारे युवा बच्चे हैं। अब इतनों का जुगाड़ कहाँ से करेंगे? लेकिन अंकल जी, बात ठीक है, 60% 65% अगर देश के युवा हैं तो अब सरकार का परम दायित्व तो बनता है कि देश के युवा के लिए कुछ करना चाहिए। अगर सरकार देश की युवा के लिए अभी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको टोटल मना किया है कि आपके अगर 500 आदमी की उसमें ज्वाइनिंग है, उसमें से 400 आदमी हमारे रहेंगे, तब उन लोग को वो दे रहे हैं जगह करने के लिए। अब आने वाले समय में देखिए, ये सब चीज़ को लाने में 10 साल कुछ नहीं है, लेकिन ये जो अब 24 के बाद जो 5वां साल होगा, इसमें देखिएगा आप। कहाँ पूरा 60 साल, उसके बाद अभी 10 साल, 60 साल और 10 साल में बहुत अंतर है। हाँ, आप यही कहना चाहिए? जमीनी फर्क आप सबको नज़र आ रहा है। आज मीडिया इतना स्वतंत्र है, पहले स्वतंत्र थी। आप लोग पहले इतने स्वतंत्र नहीं थे। आज आप बिल्कुल घुस के अंदर तक आप एक एक रिपोर्ट निकालते हो, और ये बहुत अच्छी बात है। हर आदमी को कल्पना करनी पड़ती है। लेकिन कुछ युवा ऐसा कहते हैं, मतलब कई जगह हम लोग रिपोर्टिंग करने गए तो जब युवाओं से बात करते हैं तो उन्होंने कहा जो संविधान का आर्टिकल 19A है उसके तहत हम लोग को वाद विवाद करने का अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त है, और जो बीजेपी सरकार है कहीं ना कहीं ये उसमें छेड़छाड़ करने वाली है। अगर इस बात पर अगर छेड़छाड़ हो, उन्होंने कभी किया क्या? मतलब मान लो अगर कर दें, अफवाह है। देखो, वही कि अभी जब कुछ होगा ही नहीं तो ये सब सोचने की बात है। जो एक आदमी उस नीचे से आता है ना, वो हर चीज़ गरीबी को देखा है, उसको कोई चीज़ की कमी नहीं है। जैसे भाइयों को कि जो 8,000 रुपये में और 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, उसके भाई जिसका भाई प्रधानमंत्री हो देश का, ये ईमानदारी इसको बोलते हैं। हाँ, जैसे देश के युवा कहते हैं बेरोजगारी बढ़ी है। देखिए, बेरोजगारी तो देश में बढ़ी है, लेकिन हमारी आज भी कोई भी सरकार हो, चाहे हम बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी सरकारें अगर सेंट्रल में आई हैं, उन्होंने एक प्रोविजन आज तक नहीं दिया, वो है परिवार नियोजन। कभी ये कर ही नहीं सकते। वो अगर जिस दिन कर देंगे वो सरकार डूब जाएगी, जैसे एक बार कांग्रेस डूब चुकी है। हाँ, देखिए देश के अंदर परिवार नियोजन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बनना चाहिए। देखिए, चाइना पहले देश में दुनिया में नंबर 1 पर था, उसने पूरी तरह से उस पर कंट्रोल किया, और भारत देश में आज किसी भी प्रकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है। बस नियम कानून ला दिया गया कि हम दो हमारे दो, तो बस कानून ला देने से काम नहीं होता, उस पर अमल भी करना चाहिए था, पालन भी करना चाहिए था। देखिए, जब तक देश के अंदर परिवार नियोजन पूर्ण रूप से नहीं आएगा, तब तक देश तो पीछे रहेगा। बाहर से कहीं भी कमा के लाएं,
पता लगा सब इसी में घुस जाएगा। सही बात है कि नहीं? एक हफ्ते के अंदर आइए। काम फिट कर देगा। बताइए। और सरकारी आदमी को कर दोगे तो 4-5 महीना लगा देगा। बाबूजी संडे का जो काम नहीं होता।